मेरी आज की कहानी में आप लोगों को चलना होगा एक गांव में जहां एक साधु रहा करता था। जब वो नाचता था तो बारिश होती थी। इसलिए गांव में लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती वो लोग साधु के पास जाते और उनसे कहते आप नाचें। और जब साधु बाबा नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिन के बाद 4 लड़के शहर से गांव में आए। जब उन्हें लोगों को पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहर से आए लड़कों ने गांव वालों की बात नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ मैं बताती हूँ। शहर से आए 4 लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दी, हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, गांव वालों ने सुबह सुबह चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पहुंचे। साधु बाबा को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता, पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। दूसरे, तीसरे और चौथे ने भी यही किया और 1 घंटा बीतते बीतते चारों लड़के थक कर बैठ गए पर बारिश नहीं हुई। फिर साधु बाबा की बारी आई। साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। पर साधु बाबा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए। तुरंत साधु बाबा से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा ऐसा क्या हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हुई? तब साधु बाबा ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये, मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। साधु बाबा की बात से हमें क्या सीख मिलती है ये आप समझ गए होंगे। अपने कर्म को पूरी लगन से करने पर फल जरूर मिलता है। थके नहीं, हारे नहीं, कर्म करते रहिए। मैं आपको नई राह दिखाती ही रहूँगी।